नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। और दिल्ली के दंगल का जो कारवां है वो आज पहुंचा है मॉडल टाउन में। एमसीडी चुनावों को लेकर 4 दिसंबर को वोटिंग होनी है और 7 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले आज तक की टीम निकल पड़ी है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एमसीडी चुनावों का मुद्दा जानने, वहां की परेशानियों को जानने और उन परेशानियों के आधार पर नेताओं से सवाल और भविष्य के रोड मैप को पूछने। आज चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको दिखाते हैं मॉडल टाउन में क्या बड़ी समस्याएं हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए और इस रिपोर्ट के बाद आएंगे तो नेताओं से आपको तारुफ कराएंगे और उनसे इन मुद्दों को लेकर तीखे सवाल पूछेंगे। एमसीडी के चुनावी दंगल में दिल्ली वालों के दिल में क्या है? सड़क, सफाई, ट्रैफिक, प्रदूषण से लेकर करप्शन तक क्या है एमसीडी चुनाव के मुद्दे? इसकी पड़ताल में आज तक का काफिला पहुंचा है मॉडल टाउन के इलाके में, जहां मॉडल टाउन, कमला नगर और संगम पार्क 3 वार्ड हैं। इन तीनों वार्ड में करीब 1,82,000 की आबादी है। इसमें मॉडल टाउन में सड़कों की हालत और पार्किंग बड़ी समस्या है। कमला नगर इलाके में भी पार्किंग, सफाई और टॉयलेट जैसी समस्या है, जबकि संगम पार्क इलाके में सीवर, गंदगी और खराब सड़क बड़ा मुद्दा है। आप सड़क देख रहे होंगे, हर जगह कूड़ा पड़ा रहता है। पार्क देखो आप, कोई पार्क मेंटेन नहीं है। मॉडल टाउन वार्ड में 30% आबादी SC, ST, OBC है, 30% जनरल, 30% पूर्वांचली और 10% पंजाबी रहते हैं। संगम पार्क में 62% SC, ST वोटर्स हैं, 22% सामान्य और 12% मुस्लिम वोटर हैं, जबकि कमला नगर वार्ड में 71% आबादी जनरल कैटेगरी है और 15% आबादी अल्पसंख्यक समाज जैसे सिख, जैन और मुस्लिम हैं। ये जो इतनी गंदगी है, सड़कों पे इतने पेपर पड़े हुए हैं, रोज कोई सफाई नहीं होती। मॉडल टाउन इलाके के 3 वार्डों में संगम पार्क के इलाके में JJ क्लस्टर और झुग्गी झोपड़ी की आबादी अधिक है, जहां पिछली बार आम आदमी पार्टी जीती थी, जबकि मॉडल टाउन सीट पर बीजेपी का कब्जा था। इसके अलावा कमला नगर सीट पर भी बीजेपी ने ही जीत दर्ज की थी। परिसीमन के बाद रिजर्व सीटों का गणित बदला हुआ है, लेकिन मॉडल टाउन इलाके की लड़ाई में तीनों ही दल पूरा जोर लगाए हुए हैं। शुभांकर मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई मॉडल टाउन को लेकर और अब वक्त हो गया है नेताओं से आपका तारुफ कराने का। 3 नेता हमारे साथ तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के हैं। सबसे पहले अशोक गोयल जी हमारे साथ हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। वाइस प्रेसिडेंट हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। इसके अलावा राजेश गुप्ता जी हैं, MLA हैं वजीरपुर से और आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं। इसके अलावा कंवर करण सिंह साहब हैं, फॉर्मर MLA हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन शुरुआत जो है आज चर्चा की बीजेपी से करेंगे। सर, आप लोगों ने एक थीम सॉन्ग जारी किया अभी और उस थीम सॉन्ग में कैप्शन दिया गया है कि बीजेपी मतलब सेवा, लेकिन तस्वीरें जो है प्रधानमंत्री की लगाई गई हैं। अब लोगों के मन में सवाल आता है कि एमसीडी इलेक्शंस में भी अगर आप प्रधानमंत्री का इस्तेमाल करेंगे तस्वीरों का, तो फिर तो सवाल होगा कि सर 15 साल से किया क्या? देखिए, आप पिछले 8 वर्षों में जो पूरे भारत की तस्वीर बदली है वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बदली है। आज जो विपक्षी पार्टियां और कुछ लोग सवाल उठाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप 70 साल का देखो और 8 साल का देखो, तो भारतीय जनता पार्टी अगर नरेंद्र मोदी जी इस देश की तकदीर बदल रहे हैं, इस देश की तस्वीर बदल रहे हैं, तो उस तस्वीर को लोगों के सामने हम ना पेश करें। आम आदमी पार्टी को लेकर मेरे मन में कई सवाल सर थे, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले आज तक पर एक ब्रेकिंग न्यूज चली है। तो मिस्टर खारी एक हलवाई हैं, मॉडल टाउन में हलवाई की दुकान करते हैं। उन बेचारे ने, वो आम आदमी पार्टी के एक्टिविस्ट हुए थे, बड़ी उम्मीद लेकर आम आदमी पार्टी में आए होंगे कि मैं भी भ्रष्टाचार समाप्त करने में सहयोग करूंगा। तो उनसे अखिलेश त्रिपाठी के जब उनके दफ्तर में पहुंचे तो वहां पर बैठे ओम सिंह जी ने कहा कि इसके लिए आपको 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। 25 लाख रुपए उन्होंने पहले दे दिए, उन्होंने व्यक्ति भेजा, उसको दे दिए हैं। और अखिलेश त्रिपाठी का जो साला है वो पहली बार कोई केस ऐसा नहीं है, पहले मारपीट का मामला है, पहले एक दंगे में उसका नाम आया हुआ अखिलेश त्रिपाठी की। तो ये बैड कैरेक्टर टाइप के बैड एक्टिविटीज करने वाले लोगों की पंचायत आम आदमी पार्टी बन गई है। तो इसलिए दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को अब समझना पड़ेगा। और एक विधायक यहाँ के भी हैं जिन पर ये आरोप लगे हैं और उनसे पूछताछ हो सकती है। अखिलेश प्रति त्रिपाठी जी, आपका भी नाम सर उसमें आया है। राजेश गुप्ता जी, आपका भी नाम, देखिए आप खड़े, आप ही का भी नाम है कि ACB आपसे भी पूछताछ कर सकती है। तो ये इस मौके पर, इस टाइमिंग पर ये बड़े आरोप, संगीन आरोप, क्योंकि इससे पहले भी एक लोग चढ़ गए थे टंकी के ऊपर, तो कितने गंभीर आरोप है और इसको कैसे काउंटर करेंगे सर आप? देखिए,
ये बड़े ही फक्र की बात है कि एक आदमी जिसको टिकट नहीं मिली वो कहता है कि मैंने 90 लाख रुपए आम आदमी पार्टी के विधायक को दिए। मैं कहता हूं कि मुझे तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का सीना चौड़ा होना चाहिए कि आप 90 लाख रुपए देके भी इस पार्टी में टिकट नहीं ले सकते। आप 900 करोड़ दोगे तब भी नहीं लोगे। सबको पता है कि आम आदमी पार्टी की एक तरफा लहर है इस वक्त दिल्ली के अंदर, तो लोग इस तरीके की हरकतें करेंगे। गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है, तो नई नई हरकतें करना भाजपा पूरी तरह बौखलाई हुई है कि किसी तरीके से ऐसा कुछ करो कि लोगों के मन में आए कि इनके ऊपर आरोप लगाओ, झूठे लगाओ, सच्चे लगाओ। अरे भाई, किसी ने पैसे लिए, आप गिरफ्तार करो, पूछताछ करो, गिरफ्तार करो, जेल में डालो, फांसी दे दो। हम कब मना कर रहे हैं? रही बात इस बात की, ये सवाल मेरे मन में इसलिए मैं रिएक्शन लूंगा सर आपसे। ये सवाल इसलिए मेरे मन में गंभीर हो रहा है क्योंकि एक तो टाइमिंग को लेकर मेरे मन में सवाल है, क्योंकि सियासत में ऐसा होता है। लेकिन दूसरा सवाल ये आता है कि आपका सबसे बड़ा यूएसपी है कट्टर ईमानदारी। अब अगर एक आम आदमी पार्टी के विधायक का साला गिरफ्तार हो जाता है और 2 विधायक ऐसे हैं जिनसे एंटी करप्शन ब्यूरो पूछताछ करने वाली है, तो फिर सर ये गंभीर सवाल तो खड़े हो जाते हैं। और बीजेपी देखिए उत्साहित हो गए। देखिए, मेरा ये कहना है कि उसका साला है नहीं है, कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। मैंने अभी बात करी, का कोई रिश्तेदार नहीं है। कोई भी आदमी गलत काम करता है, सुनिए, आपसे पूछताछ मैं बता रहा हूँ, मेरे से अभी कोई पूछताछ हुई नहीं। करें, मैं अब तक 8 काउंसलरों को चुनाव लड़वा चुका हूँ, 2 को ऑलरेडी जिता चुका हूँ, बहुत सारी जगहों पे काम करता हूँ। एक भी एफआईआर, एक मिनट, एक भी एफआईआर मेरे राजनीतिक जीवन में मेरे पर नहीं है। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, दिल इसलिए दुखी होता है कि राजनीति में कभी कभी अब राजनीति के लिए झूठे सच्चे आरोप दूसरे पे लगा देते हैं जीतने के लिए। लेकिन एक मिनट, मेरी पार्टी भगवान हनुमान की भक्त है। मैं कहता हूँ अगर पैसे लिए हूँ, मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ ना, 21 पैसे लिए हूँ तो हमारा सर्वनाश हो जाए, और कोई झूठ बोल रहा है तो बीजेपी का सर्वनाश होगा। अब बीजेपी एक से नहीं, आप अपना रिएक्शन दीजिएगा, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आपको लेकर आता है। जो आरोप आम आदमी पार्टी लगाती है कि आप लोग एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। मेरी बात सुनिए आप, ये कट्टर बेईमान पार्टी है। ये करप्शन को, भ्रष्टाचार को ग्लोरीफाई करते हैं। जब इनको ईडी बुलाई जाती है तो ये वहां पर जाएंगे महात्मा गांधी जी के यहाँ से, जैसे कोई बड़ा नेता वहां से निकल रहा है। और महात्मा गांधी जी की जयंती पर, मेरी बात सुनिए आप, महात्मा गांधी की जयंती पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को शर्म आती है, वो नहीं पहुंचेंगे। भगत सिंह जी का नाम यूज करेंगे कि कट्टर, ये भगत सिंह, शहीद भगत सिंह के जैसे हैं। भगत सिंह की जयंती पर बीजेपी के नेताओं को ईडी क्यों नहीं बुलाती है? बीजेपी के नेताओं को सीबीआई क्यों नहीं बुलाती है? बात यह है कि 33 लाख रुपए इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। मेरी बात सुनिए, वीडियो रिकॉर्डिंग है। देखिए, ये नथुराम गोडसे की पार्टी, देखिए, हम मुद्दों से भटक रहे हैं। हम मुद्दों से भटक रहे हैं सर। ये क्या कांग्रेस पार्टी, सर शराबबंदी दिल्ली में कहते हैं कि दिल्ली के अंदर सर एक सेकंड, रिकॉर्डेड का थोड़ी मर्यादा बनाए रखिए नेताओं के पास से, और डाइवर्ट, एक सेकंड शांति रखिए। सवाल मैं पूछ रहा हूँ सारे, थोड़ा सब रखिए। ठीक है, आइए शुरू करो। हाँ ठीक है, चीजें होती हैं, आते सर। हमने बीजेपी को सुना, हमने कांग्रेस को सुना, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं अपनी टोपी। हमने बीजेपी को सुना, हमने आपको सुना, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ना आरोपों में है, ना जनता कह रही चुनावों में है। आप लोग क्या थोड़े पीछे नहीं रह गए सर इन चुनावों? क्योंकि कांग्रेस की सरकार यहाँ हुआ करती थी और अब आप लोग खबरों से भी गायब हैं, कहीं माहौल भी नहीं बन रहा है, नेता भी जोर नहीं लगा रहे हैं। तो क्या हो रहा है सर कांग्रेस में? ऐसा है कि आप देखिएगा, आज से चुनाव चालू हो जाएगा, आज स्क्रूटनी है जी। और आज भी आपने देखा, मैं तो इनसे दोनों पार्टी से एक बात पूछना चाहता हूं कि जब सुबह उठते हैं, अखबार खोलते हैं, जो आज देखा कि दिल्ली की जनता ये कहती है, कहते हैं कि केजरीवाल मुझे केंद्र काम नहीं करने देती, केंद्र कहती है कि बीजेपी केजरीवाल पैसे नहीं लगाता। ये जब दोनों लड़ेंगे तो कल भी इनका यही हाल होना है। दिल्ली की जनता का विकास की बात नहीं करते, आपस में झगड़ कर लोग मुद्दों से हटाना चाहती है दोनों पार्टी। हम कहते हैं हमारे पास अनुभव है। मैं आपको माध्यम से एक बात करना चाहता हूँ, दिल्ली में 5 साल शीला दीक्षित की सरकार रही, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, विजय कपूर जी गवर्नर रहे दिल्ली के। हमने कभी नहीं कहा हमें गवर्नर काम नहीं करना। आज कितने आज अरे मुझे देखिए, आपने उन्हें मौका दिया, मुझे, मैं हर बात का जवाब दूंगा आपके। हाँ, आज
हमने 5 साल कभी नहीं कहा। हम कहते हैं उस 5 साल में हमने सबसे ज्यादा दिल्ली का विकास किया। मैं इन दोनों पार्टियों से कहना चाहता हूं, आपसी झगड़े खत्म करें, दिल्ली के विकास की बात करें तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, विकास की बात करें। विकास के जनता के मन में क्या सवाल है, एक बार पूछ लेते हैं। सवाल पूछिएगा, तीनों नेता आपके सामने खड़े। कोई सवाल सर? सर मेरा पहला सवाल ये है, किस पार्टी से? भाजपा से जी। ये अपना हर साल काउंसलर क्यों बदल देते हैं हर चुनाव ठीक है, में? हर साल क्या भ्रष्टाचार इनका काउंसलर इतना ज्यादा कर देता है कि इनकी मजबूरी होती है नया फैसला दो? ये अच्छा सवाल है। मैम कोई सवाल आपका? भारतीय जनता पार्टी सबका समान सम्मान करती है। सवाल पूछ रहे हैं सर, ज्ञान के लिए 3 आदमी हमारे पास है। सवाल। पहले वाले का जवाब दें। देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी है लोकतांत्रिक पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी नहीं है कि एक व्यक्ति ही लड़ेगा पूरी जिंदगी। यहाँ पर हर बार हमारे यहाँ कार्यकर्ता, एक चाय वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक पोस्टर चिपकाने वाला भी, लोग कहते हैं गृहमंत्री बन सकता कहते हैं जिसके खिलाफ माहौल बना उसको बदल दिया। नहीं, ये लोकतांत्रिक पार्टी है। जिन लोगों को 2012 में मौका मिला, 17 में मौका नहीं मिला, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। ये पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। कहने वाली बात हो गई, ये तो कहने वाली बात हो गई। अवसरवादी लोगों तो कहने वाली बात हो गई। अवसरवादी ये तो कहने देखिए मेरा ये कहना है, देखिए जय शाह, अनुराग ठाकुर, जितने नाम आपके उनके पास में मिल जाएंगे जिनको इन्होंने पार्टी में सिर्फ इसलिए बिठा रखा है क्योंकि उनके माँ बाप राजनीति के अंदर थे। ये बात, एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट। मेरा ये कहना, ये बेमतलब की बातें करते हैं, ये कूड़े को बर्बाद नहीं करेंगे। आप अपना कैमरा लेके और घूम लीजिए। अगर लोग ये कह दे कि कूड़ा साफ होता है, आपको गाय रोड पे दिखेंगी, आपको कुत्ते रोड पे दिखेंगे, सफाई हो नहीं रही है, भ्रष्टाचार का आलम ये है। इतनी सारी गंदगी करने के बाद मुझे शर्म आती है कि इनमें हिम्मत। सवाल। लड़ाई नहीं, सवाल। देखिए, सवाल किससे सवाल है? दोनों से ही सवाल। बीजेपी आपसे? बीजेपी और आपसे सवाल है। अभी बात हुई थी जो अखिलेश पति त्रिपाठी के बारे, आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, जिसको पैसे दिए थे गोपाल खारी, मैं नाम कोट कर, वो जांच का विषय। आप सवाल पूछे नहीं सर, आप सवाल पूछिए। वो कहाँ अरेस्ट हुए? गोपाल खारी के घर पे अरेस्ट हुए, पैसे देने वापस गए हैं क्योंकि गोपाल खारी उनका वीडियो लीक कर रहा था। आप पूरी बात पढ़िए ना, पूरी बात देखिए। पहली बात तो ये बताइए, गोपाल खारी के घर वो 40 लाख रुपए वापस करने क्यों गए? वहां मैडम एसीपी बैठी हुई थी, रंगे हाथ गिरफ्तार हुए हैं। दूसरी मेरी बात, ये मॉडल टाउन मेन मार्केट है, मुद्दों की बात करिए। ये मॉडल टाउन मेन मार्केट है, यहाँ पार्किंग का इतना बड़ा इश्यू है। केशवपुरम जोन ने ये पार्किंग फ्री कर रखी है कि कोई पैसे नहीं लगेंगे। भाजपा या आम आदमी पार्टी के कौन से नेता का संरक्षण चल रहा है जो माफिया की तरह यहाँ पैसे लिए जाते हैं पार्किंग से?